मित्रों, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा उन्हें पाने के लिए। मैं संतोष सर, आज के लेक्चर में मित्रों आप वर्षा का होना पढ़ेंगे। वर्षा क्यों होती है, कब होती है और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन को स्टार्ट करते हैं मित्रों। पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। जो ये 5 महासागर हैं मित्रों, इसमें से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे हम डोल्ट्रम रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह जो मित्रों 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसी भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी अर्थात 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां पर वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन अर्थात यहां पर वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो यही वाष्प ऊपर की तरफ उठकर बादल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में मित्रों मैंने 2 महासागरों को लिया है आपको समझाने के लिए। तो यह महासागर में वाष्पोत्सर्जन होने के क्रम में जब यह वाष्प ऊपर की ओर उठता है तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम 47 मीटर ऊपर जाते हैं हमारा तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसी क्रम में जैसे ये वाष्प ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं तापक्रम घटता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है मित्रों कि जब यह बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब यह बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं यह बादल, तो बादल का रूप धारण कर लेते हैं। तो जेट हवाओं के अर्थात जेट धाराओं के सापेक्ष यह बादल गति करने लगते हैं और यह बादल, मान लीजिए इस महासागर से किसी बादल का निर्माण हुआ और यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है, वहीं पर दूसरे महासागर से वाष्पोत्सर्जन से बादलों का निर्माण हुआ और यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मित्रों, जब यह बादल आपस में टकराएंगे, जब यह बादल आपस में टकराएंगे तो संघनन क्रिया होगी और उसी संघनन क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारी वर्षा होती है। अर्थात इस संघनन में क्या होता है कि वर्षा की बूंदें अर्थात पानी के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं और बड़ा रूप धारण करने के क्रम में, भार का अधिक होने के क्रम में ये पृथ्वी की तरफ गिरते हैं। एक तो मैग्नेटिक पावर भी होता है, दूसरा इस पानी का भार भी होता है। परिणाम स्वरूप यह बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं और हमें एक सुंदर सा सादृश्य प्राप्त होता है तथा पृथ्वी पर भी जीवन संभव होता है। अर्थात पृथ्वी पूरी की पूरी हरी भरी हो जाती है वर्षा के मौसम में। तो ये होता है वर्षा का होना। और जब यह मित्रों पानी के टुकड़े अर्थात
वर्षा की छोटी छोटी जो बूंदें हैं या अधिकांश ऊंचाई को प्राप्त कर लेती हैं तो बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं। और जब यह बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं तो जब आपस में दो बादल टकराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो बर्फ के टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, बड़ा ही सुंदर और मनोरम सा दृश्य होता है वह देखने में। जब यह उसको हम ओले के नाम से जानते हैं, वह आपका ओला पड़ना होता है, जिसे हम कहते हैं कि ओला गिरा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो मित्रों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइब चैनल को अधिकांश लोगों में शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम निरंतर रूप से वीडियो को बनाते रहें। और आपके पास बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।